नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में एचपीआरसी नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या ये आपको नुकसान कर रही है, इसकी बात होगी इस वीडियो में। तो बहुत से स्टूडेंट इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका आधार है कि इसमें कईयों के मार्क्स बढ़ रहे हैं ज़्यादा और कईयों के कम हो रहे हैं। चलो, कम तो नहीं हो रहे, पर कईयों के ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स वाला पीछे रह रहा है इसमें। तो ये बात होगी इस वीडियो में। तो अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है, आपने टीजीटी मेडिकल के रिजल्ट में देखा होगा कि इसमें इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज हुए सबके। ठीक है, कम में किसी के नहीं हुए। मतलब 20-25 लोग थे ऐसे, बहुत रेयर थे जिनके कम हुए, वो भी डेसिमल में कम हुए, ज़्यादा कम नहीं हुए। और नॉर्मलाइजेशन जो है ये न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सेंटर के एग्ज़ाम में होती है नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पे एग्ज़ाम ऑनलाइन होता। तो इसमें जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ पे तो सेंटर के एग्ज़ाम में देखोगे आप, वहाँ तो दूसरा फार्मूला है, अलग फार्मूला है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मार्क्स भी इंक्रीज हो जाते हैं और कम भी बहुत होते हैं। तो इसमें तो 2 से 3 ही मार्क्स बढ़ रहे हैं, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो अब जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो, इसमें ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे 65 थे और दूसरे के 67 है सीबीटी में, तो उसको आसान था पेपर। अब मान लो 65 मार्क्स वाले की शिफ्ट थोड़ी टफ थी, तो उसके मान लो 68 हो गए और 67 वाले की आसान थी, उसके 67 ही रहे। तो अब वो 67 वाला सोचता है कि मेरे बढ़े नहीं, इसके बढ़ गए कम मार्क्स वाले के। पर आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि उसके 65 वाले की शिफ्ट थोड़ी टफ थी। अगर वो आसान शिफ्ट में होता तो वो पहले ही वो 68 देता, मार्क्स थोड़े ज़्यादा लेता। तो बैलेंस बनाया जाता है इसमें। अब 100% सही नहीं बोल सकते आपकी हर एग्ज़ाम में 100% मतलब सही रिजल्ट निकलेगा। अब थोड़ा बहुत एरर तो होता ही होता है, पर आई थिंक सीबीटी में बाकी से कम एरर है। अगर आप ऐसे लेने लगे एग्ज़ाम ऑफलाइन, तो तब भी आपको पता है कि कितने पेपर लीक होते हैं, फिर केस में ही फंसे रहते हैं। तो फिर तो और भी कम चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, अगर ऑफलाइन होता है एग्ज़ाम। अब कुछ लोग बोले, कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि अब अगर बच्चे ही शिफ्ट में मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो भले ही वो शिफ्ट आसान भी हो, तब भी उसकी एवरेज कम आएगी और वो शिफ्ट टफ मानी जाएगी। अब एचपीआरसी सेलेक्ट थोड़ी कर रहा है कि मैंने इसी शिफ्ट में सारे इंटेलिजेंट बच्चे डालने हैं, इसी में, और उस शिफ्ट में कम इंटेलिजेंट। तो ऐसा तो नहीं करेगा एचपीआरसी, वो तो रैंडम चूज करता है। तो इसमें देखिए, तो ये तर्क भी सही नहीं है। और एक देख रहा था मैं कमेंट की, 0 मार्क्स वाला था एक, और वो शिफ्ट थी आसान। उस 0 मार्क्स वाले की वजह से, देखो टीजीटी आज का रिजल्ट आया, उसमें बोल रहा है कि 0 मार्क्स वाला था, उसकी वजह से वो आसान शिफ्ट टफ बन गई। अरे भाई, एक बंदे क्या है 0 मार्क्स, एक बंदे से, एक स्टूडेंट से क्या फर्क पड़ लेगा एवरेज में? 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार होना एक शिफ्ट पे, तो एक बंदे के 0 मार्क्स आ जाए तो कितना सा फर्क पड़ेगा उसकी, उससे एवरेज में, शिफ्ट की एवरेज से? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बिल्कुल जिसको मान सकते हैं आप, उतना फर्क पड़ेगा। तो ये तर्क सही नहीं है। अब जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम इतनी शिफ्टों में नहीं होना चाहिए, जिस जैसे हो रही है 10-15 शिफ्टें, थोड़ी कम हो तो ठीक रहेगा, 5-6 शिफ्टें हो। और ये आप ज़रूर बोल सकते हो। बाकी सीबीटी को क्रिटिसाइज़ करना अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर ऑफलाइन नहीं होंगे पेपर और फिर से लीक होंगे। अब सीबीटी होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगी। वो तो ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रही है? तो आप बता सकते हो। तो आप बताएं इसका क्या विकल्प है? अगर सीबीटी ना हो तो आप बोलोगे ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में भी पेपर लीक होते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। ठीक है, बाकी इशू आप उठा सकते हो, पर मेरे को लगता है ऐसा कि ये सही रहेगा, क्योंकि थोड़े बहुत एरर तो होंगी सब में, पर बाकी ऑफलाइन एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो ये बात है इसमें। ठीक है, बाकी आप भी अपने विचार रख सकते हो।
ऐसा नहीं है कि अब सब का